गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और आज मैं बात करने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि आज से जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और मजे की बात है कि जोसा का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी करा सकता है। जो लोग भी जेईई मेन में पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे आपकी रैंक 4 लाख है, 2 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, डोंट वरी, यू कैन पार्टिसिपेट हियर, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मोस्टली लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया आप यहाँ पे जोसा में बिल्कुल पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग 400 प्लस 450 प्लस चॉइस फिलिंग है लगभग। अब कौन से ऑर्डर पे किसको रखना है इस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, इस पर भी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कितना पैसा लगेगा और उस पैसे का रिफंड रूल क्या होगा, उस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो हमारी अपकमिंग वीडियोस में ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी और मैं आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग भी दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई किसी को पैसा देने की नीड नहीं है। आई विल हेल्प यू इन जोसा फुली मैनर, ठीक है। तो आप इसके लिए एक बार ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए हम देखते हैं कि जोसा में चॉइस फिलिंग का जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना है और इसका रजिस्ट्रेशन क्या है और कौन से डेट को क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखो, 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन 0 रुपया गया है, 2 मिनट का रजिस्ट्रेशन है, तुम खुद से कर लोगे, ठीक। उसके बाद से 18 तारीख को मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मतलब वैसे ही मॉक टेस्ट समझ लो, मॉक सीट अलॉट किया जाएगा तुम्हें पता करने के लिए कि ये इसलिए ताकि तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जोसा की काउंसलिंग होती है। उसके बाद से सेम 20 तारीख को तुम्हारा मॉक सीट 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद से लास्ट को 22 तारीख को तुम्हारा असली वाला काउंसलिंग का लास्ट डेट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। 21 तारीख को यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा, ठीक है। और उसके बाद से उसी टाइम पे आपको उसी डेट को चॉइस फिलिंग करके उसको लॉक भी कर देना है। अगर मान लो आप 21 तारीख को चॉइस रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल कर दिए, लॉक नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, सिस्टम खुद ही ऑटो लॉक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद से 22 को आपका क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, बाकी के आगे के प्रोसेस होंगे। और 23 को क्या होगा, आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो मजे की बात यह है, ध्यान से सुनो, मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ लगभग कितनी, हाँ, तो अगर मैं ये देखो, अगर हम मजे की बात ये करें कि कितना सीट्स है, तो इस बार देखो आईआईटीज में भी सीट्स बढ़ाए और ट्रिपल आईटीज में भी सीट बढ़ाए, इवन जीएफटीआईज में भी सीट बढ़ाया। 23 आईआईटी है, 32 एनआईटी है और 26 ट्रिपल आईटी है और 29 जीएफटीआई है। तो लगभग 2-3 लाख तक एडमिशन होना पॉसिबल है, इजी है। अगर 1 लाख के अंदर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल निसंकोच यहाँ पे काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। इवन एनआईटीज मिल जाएंगी अगर तुम ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज करो तो देखो यार, चॉइस फिलिंग का ना बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत बड़ा महत्व पहले से ही रहा है। ये आज का महत्व तो नहीं है कि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है चॉइस फिलिंग। अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही ढंग से कराना तो हाई रैंक पे भी एक बढ़िया कॉलेज मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और अगर तुमने चॉइस फिलिंग गलत ढंग से करा है तो तुम्हारी रैंक अच्छी भी है ना, तो भी तुम उस रैंक पे एक जो अभी कॉलेज पा रहे हो उससे बेटर कॉलेज पा सकते थे, ठीक है। इस बात का अफसोस तुम्हें हमेशा रहेगा बीटेक में जाने के बाद। अभी तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, लेकिन बाद में तुम्हें महसूस होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भैया क्या मैं हर एक कॉलेज का मैं कट ऑफ चेक करूं क्या, फिर लिस्ट बनाऊं क्या, उसके बाद से मैं चॉइस फिलिंग करूंगा? नहीं, घबराओ मत, मैं ये सब काम कर दूंगा तुम्हारे लिए। कट ऑफ चेक करके, रिसर्च करके, लिस्ट बना के तुम्हें दे दूंगा, तुम उसी अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना। मैं लाइव आगे चॉइस फिल करा दूंगा जोसा की, वो भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं लूंगा किसी से, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल हेल्प यू इन अ बेस्ट मैनर इन जोसा, ठीक है, टेंशन मत लो। बाकी अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर चॉइस फिल करना होगा। चॉइस फिल 0 रुपया का है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिल करके चॉइस लॉक करना है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हें क्या करना होगा, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन देना होगा। स्लाइड ये कहता है कि
जैसे मान लो स्लाइड कब चूज करना है, स्लाइड तुम्हें तब चूज करना है जब तुम कॉलेज से संतुष्ट हो, बस तुम्हें उसी कॉलेज में सीट चाहिए लेकिन ऊपर के ब्रांच में चाहिए, तो स्लाइड चूज करो। फ्लोट मतलब तुम कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, तुम उसके ऊपर वाली चॉइस चाहते हो, तो तुम फ्लोट चूज करो। फ्रीज मतलब तुम कॉलेज से भी संतुष्ट हो, ब्रांच से भी संतुष्ट हो, अब तुम्हें बस एडमिशन लेना है, तो फ्रीज ऑप्शन चूज करके आराम से तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो, और जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है यू हैव टू रिपोर्ट देयर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जोसा का। पूरे जोसा के काउंसलिंग प्रोसेस में मैं तुम्हारे साथ हूँ, डेली वीडियो आएगी। अगर तुम मेरी वीडियो मतलब डेली तुम देखते जा रहे हो ना, तो तुम्हें जोसा की काउंसलिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों का हमने कराया है और तुम्हारा भी हम करा देंगे। तुम्हारा जो भी रैंक है तुम हमें बताओ, उस रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। ठीक है, मैं पूरी तरीके से तुम्हें गाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है गाइस, तो उसके बाद से क्या है कि आओ हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे क्या होगा। तो इस वेबसाइट पे आ जाना, ये जोसा की वेबसाइट है, डाल देना जोसा रजिस्ट्रेशन, यहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हाँ तुम्हारे सामने वो खुल के आएगा। क्या ही चल रहा धीरे धीरे। ठीक है, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, चलो इसके वाले से फिर से तुम्हें मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट तुम लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद से रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 2 मिनट लगेगा। बस तुम अपना आईडी, सिंपल सा है, जैसे इसमें आईडी था, जैसे मैं तुम्हें पीछे चल के दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे तुम्हें जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालनी है। मान लो मैंने इसके लिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद से लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद से मैं ऐसे इंटरफेस पे आ जाऊंगा। यहाँ पे 469 इसके लिए चॉइसेस दिख रही हैं। अब ये चॉइसेस वो वाली चॉइसेस है जिसमें से तुम्हें फिल करना है। ठीक है, तो अवेलेबल चॉइस फिलिंग पे जाओ, आराम से चॉइस फिलिंग पे जाओ, और उसके बाद से तुम अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स चूज करते जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चूज करनी है। तो चूंकि एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, जे एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं था, इसलिए इसके में मतलब आईआईटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन मान लो अगर ये एनआईटी डालेगा तो बहुत सारे ऑप्शन है। फिर ऑल इंस्टीट्यूट्स तुमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल प्रोग्राम नहीं डालना है, सबसे पहले हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डालना है। ठीक है, चलो ये है कंप्यूटर साइंस। पहले हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डालना है, देन कंप्यूटर साइंस डालना है। उसके बाद से तुम्हारी एनआईटीज है, तो जो मान लो एनआईटीज जो है सबसे अच्छे एनआईटीज को सबसे पहले पकड़ेंगे। जैसे मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा कि कौन से एनआईटी में कौन सा कॉलेज है और कैसे डालना है। मैं जस्ट एक डेमो बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसने कंप्यूटर साइंस एनआईटी कालीगढ़ में डाल दिया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐड करते चलना है। जैसे तुम्हें जो भी कंप्यूटर साइंस जिसमें भी डालना है, तो तुम यहाँ पे ऐड करते जाओगे। बाद में तुम्हें लगा कि नहीं इसको नीचे डालना है, तो यहाँ से तुम डाउन कर लेना। अगर तुम्हें लगे इसको ऊपर करना है तो यहाँ से तुम अप कर लेना। अगर तुम्हें लगे नहीं इस स्पेसिफिक उसको हटाना है तो रिमूव कर देना। अब ध्यान रखना, कभी भी लॉक मत करना, नेवर लॉक। लास्ट मोमेंट में भी तुम्हें क्लिक कर सकता है, इसलिए तुम लास्ट तक लॉक मत करो। जल्दी क्या है लॉक करने का, कोई लॉक मत करो। बाकी कैसे चॉइस फिल करना है इस पे मैं डिटेल अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ। और तुम यकीन मानो 4-4 लाख रैंक वालों को भी जीएफटीआई मिल सकता है। ठीक है, अब तुम्हारे मन में होगा स्टेट कॉलेज लें या ये लें। ठीक है, इस पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तुम्हारे हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। लेकिन कैसे चॉइस फिलिंग करना है तुम समझ गए होगे। सबसे पहले प्रोग्राम मतलब टॉप एनआईटीज के प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके मतलब टॉप एनआईटीज के कंप्यूटर साइंस को लिखेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस विथ एआईएमएल को लिखेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस मतलब पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस विथ एआईएमएल, फिर कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम टॉप के डालेंगे। अब एक्चुअली क्या है ना कि एक टॉप का ना तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग वैरी कर सकता है। कौन सा टॉप तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, इसके लिए तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। और तुम घबराओ नहीं, तुम्हें रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करके मैं दूंगा। मेरे लाइव सेशन में आना, मैं जो बताऊंगा उसमें तुम ध्यान देना। उसके बाद से तुम डेफिनेटली अपनी काउंसलिंग, अपनी चॉइस फिलिंग खुद कर लोगे। जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए मैं तो हूँ ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। बाकी आई होप अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो ना, तुम यार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सारा कुछ पूछ लो, आई विल टेल यू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।